अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट में एक जानिब तो पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट में एक मरतबा फिर से अखाड़ पछाड़ का आगाज हो रहा है। आकिब जावेद का पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बतौर हेड कोच सफर अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से नए कोच के हवाले से इश्तिहार भी जारी कर दिया है। नया कोच कौन होगा? आकिब जावेद के पाकिस्तान टीम के साथ जब से वो मौजूद हैं, इब्तिदा में पाकिस्तान ने कुछ कामयाबियां भी हासिल की, लेकिन इसी दौरान सबसे बड़ा इवेंट पाकिस्तान की तारीख के जितने भी बड़े इवेंट आए जिनकी मेजबानी पाकिस्तान ने की, उनमें से एक चैंपियंस ट्रॉफी। मगर उस चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम ने जो परफॉर्मेंस दी, उसके बाद से आकिब जावेद पर मुसलसल तनकीद हो रही थी और तनकीद का सिलसिला रुक नहीं रहा था। एक वजह तो यह थी कि वो सिलेक्शन में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान ने मुख्तलिफ आवाज़ें उठी कि सिलेक्शन के हवाले से कुछ तब्दीलियां की जाए चैंपियंस ट्रॉफी के सिलेक्शन को लेकर, लेकिन आकिब जावेद अपने फैसले पर बजिद रहे और कहते रहे। इवन के चेयरमैन पीसीबी को भी बार बार ब्रीफ करते रहे, उनके कहने के बावजूद कि टीम में कोई तब्दीली हो सकती है तो करें, मगर आकिब जावेद टस से मस ना हुए। लेकिन अब आकिब जावेद का सफर भी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। सवाल यह है कि नया कोच कौन होगा? क्या गैर मुल्की कोई कोच होगा? क्या गैर मुल्की कोच की तरफ अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाएगा तो कोई गैर मुल्की कोच फौरी रजामंद हो जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट ने अभी माजी करीब में जो कुछ गैर मुल्की कोचेस के साथ किया है, उसके बाद लगता नहीं है कि कोई गैर मुल्की कोच इतनी जल्दी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कौन मोस्ट फेवरेट है? आज एक बहुत बड़ी स्टोरी हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहित शाह साहब ने ये स्टोरी शाया की। ये स्टोरी उन्होंने दी कि पाकिस्तान में जो फेवरेट है, जो बड़ा नाम सामने तक, वो सकलैन मुश्ताक भी है। कल को कोई तब्दील भी हो सकता है, लेकिन सकलैन मुश्ताक इसमें अगर आते हैं तो क्या रोल अदा करते हैं, इसी पर बात करेंगे। साथ में दूसरा मामला भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। जैसन गिलेस्पी अपने वाजपात की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको क्या जवाब दे रहा है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहित शाह साहब। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कैसे हैं सर आप? सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। और सबसे पहले तो आगाज़ करेंगे यहाँ से कि आपने बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी दी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट ने इश्तिहार तो जारी कर दिया कि हम नए कोच की तरफ जा रहे हैं और नए कोच के हवाले से ये आकिब जावेद तो जा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तानी कोच को लिया जाएगा शाह साहब? अच्छा, ये इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। दो बड़े पोस्ट के लिए ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इश्तिहार दिया। एक तो हेड कोच के लिए जी और एक डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस के लिए। ठीक हो गया। ये दोनों और मुख्तलिफ उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि ये फिल करते हैं आप, तो आप अप्लाई करें और आपको कंसिडर किया जाएगा। देखिए, हमेशा एक बहुत बड़ा क्रिकेट बोर्ड जो होता है, जिस तरह पाकिस्तान है, इज मतलब वन ऑफ द लीडिंग क्रिकेट बोर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी एफर्ट जरूर होती है कि बहुत अच्छा कोच अपनी नेशनल टीम के लिए आप हायर करें, क्योंकि पैसे की कमी नहीं होती, सिर्फ नाम आपको चाहिए होता है कि अच्छा नाम हो और जिसका पास्ट हो, जिसने कोई रिजल्ट अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए, जिस टीम के लिए कोचिंग की है, उसके लिए अच्छा कोई उसने रिजल्ट प्रोड्यूस किया हो। जो नाम सामने आते हैं, आपको पता है कि एंडी फ्लावर का नाम आता है, ठीक है, माइक हसन का नाम आता है जो अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हैं। लेकिन क्या इस तरह का बड़ा कोई नाम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आ जाएगा, एक्सेप्ट करेगा रिस्पांसिबिलिटी? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। एक तो देखिए, आजकल जो कोचेज हैं और खासकर जो रिकग्नाइज्ड, वेल नोन और जिनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रिजल्ट्स लें, वो नहीं आते इंटरनेशनल टीम्स के साथ, नेशनल टीम्स के साथ नहीं आते। वो उनका आजकल मकसद क्या हो गया है और उनका प्रायोरिटीज क्या है कि उनकी प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि कभी आईपीएल में जाके किसी टीम को कोच किया, फिर सीपीएल में चले गए, फिर अगर पीएसएल और आईपीएल का क्लैश नहीं है तो पीएसएल में आ गए, और साउथ अफ्रीकन लीग में चले गए, बिग बैश में चले गए, लीग को फोकस कर रहे हैं और इस तरह वो ज्यादा कमा रहे हैं। ये जरूर ज़हन में रखिएगा कि अल्टीमेट जो एक ज़हन में होता है हर कोच के और अच्छे कोच के, वो ये होता है कि मैं कितना पैसा एक साल में कमा सकूंगा। कि अगर वो एक टीम के साथ, सिर्फ एक टीम के साथ वो हो जाते हैं कि जी पाकिस्तान की टीम के साथ रहना है, 50 लाख दें आप, 60 लाख दें उनको, लेकिन शायद वो उससे ज्यादा पैसे बना लेते हैं। ये जो फ्रेंचाइज टीम्स हैं, इनके साथ वो बना लेते हैं। तो आप कह रहे हैं कि अब इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए किसी गैर मुल्की कोच को इंगेज करना? और दूसरा रीजन, बिल्कुल ये बात ठीक है, और दूसरा रीजन क्या है, जो एक और सबसे बड़ा रीजन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिसेंट हिस्ट्री है, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन अब बन सकता है टू हायर अ फॉरेन कोच। देखिए, हमने मिकी आर्थर के साथ क्या किया सबको पता है। एक सेट ऑफ बोर्ड चला गया, मिकी आर्थर को भी फारग करार दिया गया। फिर गैरी कर्स्टन आए। गैरी कर्स्टन ने एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की, जो मुझे पता है कि एक जो वर्ल्ड कप में हम हारे, बुरी तरह हारे, T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा,
उसमें उन्होंने एक रिपोर्ट दी और रिपोर्ट उसमें बताया कि क्या क्या प्लेयर क्या क्या करता था, कितनी उनका फोकस था इस वर्ल्ड कप में, कितना उन्होंने इसको सीरियस लिया, किस किस प्लेयर ने नहीं लिया, कौन कौन प्लेयर इलादा रह रहा था, वो ग्रुपिंग को एक्सपोज किया। तो वो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अच्छा नहीं लगा, उनको भी फारिग कर दिया गया। फिर जैसन गिलेस्पी रह गए, जब जैसन गिलेस्पी रहे तो उनको सिर्फ ये समझ आई कि शायद मेरा इसमें वैल्यू ही कोई नहीं है, ना मुझे सिलेक्शन में लेके आते हैं, ना मुझे किसी और चीज में लेके आते हैं, मुझे सिर्फ जो मेट ऑन दैट पर्टिकुलर डे जो कुछ करना होता है वो मुझसे करवा रहे हैं। और वो कोच समझते हैं, और ज्यादातर कोच समझते हैं कि जब आप कोई इवन सिलेक्शन करें, इवन कोई चीज अपनी स्ट्रेटेजी फाइनल करें डेज मंथ्स वीक्स हेड, तो उसका पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए उस कोच को। जब उन्होंने समझा कि मैं ही नहीं हूं, तो उन्होंने भी राय जुदा कर दी। अब यहां पे कल आपने एक प्रेस रिलीज देखी होगी कि जी पैसे उन्होंने कहा हमें मुझे नहीं मिले, ये कहते हैं कि जी आप एब्रप्टली छोड़ के चले गए, आपकी तरफ है हमारे, आपकी तरफ क्या है हमारे वाजबात। अब ये चीजें, ये अंदर की कहानी क्या है, कौन सही है कौन गलत है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि जब तक आप दोनों लेकिन शाह साहब, मेरा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसी मेरे ख्याल में हेडलाइंस नहीं बनवानी चाहिए? ये तो एक गलत चीज़ होगी ना कि आप वाजबात के मामलात पर, फिर पहले जैसन गिलेस्पी जैसे रिएक्शन दे चुके हैं, आकिब जावेद के मामलात पर बड़ा सख्त रिएक्शन था किसी भी गैर मुल्की कोच के लिए। इस तरह का पहले हमने कभी ऐसा रिएक्शन नहीं देखा जैसे उन्होंने दिया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अवॉइड नहीं करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात की आपने, और ये होना चाहिए। देखिए, क्रिकेट बोर्ड को किसी वक्त किसी की जरूरत पड़ सकती है, बिल्कुल। जब आप वापस किस तरह जाएंगे, अब आप ऐसे बयान देंगे। आज कल की एक प्रेस रिलीज में जो आपने देखी होगी, उसमें नाम नहीं लिखा हुआ कोच का, लेकिन उसमें यह है कि आप अगर ऐसी बातें करेंगे आप इंटरनेशनल कोचेस के साथ, तो उनके पास वापस किस तरह जाएंगे। अलमिया इस वक्त ये है कि मुझे नहीं लगता कि कोई रिकग्नाइज्ड कोच, वैसे तो कोई भी आ सकता है, या हर एक कोच है, साउथ अफ्रीका में भी कोच है, ऑस्ट्रेलिया में भी कोच है, कोई भी आ सकता है, लेकिन वेल रिकग्नाइज्ड कोच, एक्सपीरियंस कोच, जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता हो, मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ वो आएगा। रीजन उसकी ये है कि जो मिकी आर्थर और ये सारे जो हमने रिसेंटली जो हमने उनको मतलब उनसे राय जुदा की, वो कभी भी जब भी कोई नया आएगा नोट पर नहीं हुई, नहीं वो अच्छे नोट पे भी नहीं हुई, और जब कोई आएगा इनसे एडवाइस लेगा, सजेशन लेगा, क्या आप समझते हैं कि मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जाना चाहिए? बहुत बड़ी बात की है। तो वो देखें, वो कभी भी नहीं कहेंगे वो, बल्कि मिकी आर्थर, मुझे याद है कि जब गैरी कर्स्टन आ रहे थे, जब जैसन गिलेस्पी आ रहे थे, तो मिकी आर्थर उनको भी रोक रहे थे कि पाकिस्तान के साथ आप ना जाएं, आप थोड़े अरसे बाद आपको फर्क कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ एक तो सच्ची बात है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जहाँ जो क्रिकेट बोर्ड है वो बहुत तेजी से चेंज होते हैं, यहाँ एक जो प्रायोरिटीज है वो बड़ी तेजी से चेंज हो जाती है, स्टेबिलिटी नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। जब कंसिस्टेंसी होती है तो फिर इस तरह की चीजें होती हैं। आपने फैसला कर लिया, अच्छा है बुरा, उसके साथ स्टिक रहना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा, रिजल्ट्स तब आते हैं। इस तरह नहीं है कि आप एक डिसीजन करें, 2-3 महीने बाद किसी और ने कहा नहीं जी नहीं, ये कोच अच्छा नहीं है, मैं आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे सकता हूं। भाई अगर आप करके दे सकते होते तो आप अपनी फ्रेंचाइज के साथ पहले के रहे होते, पहले 4-5 साल फ्रेंचाइज इतनी बुरी ना हरती, तो वो फिर 5 साल आपको इंतजार करना पड़ा, फिर अगर वो जाके रिजल्ट आए। हम आकिब जावेद की आपने बात की, और जहां जरूर मैं बात करूंगा कि देखें, वो 2 जो टेस्ट थे अगेंस्ट इंग्लैंड, वो हम अपनी मर्जी की विकेट्स पे खेले, इतनी ज्यादा अच्छी विकेट थी जो शुरू में उन्होंने जितवाए थे, उस पे जो उनका थोड़ा बहुत वो बना के जी बड़ा अच्छा है। उसके बाद तो लगता है शाह साहब जैसे चेयरमैन पीसीबी बिल्कुल ही उनकी हर ब्रीफिंग के सामने सरेंडर कर गए कि ये मेरे पास और देखें उसके बाद क्या हुआ कि जो ये बताएगा वही होगा। उसके बाद क्या हुआ, हम फर्स्ट टाइम हमने अकेले कोई मेगा इवेंट आईसीसी का ऑर्गेनाइज किया है, ये देख लीजिएगा। 96 में हमने किया तो इंडिया के साथ मिलकर किया, ये तनतना हमने एक इवेंट किया जो पाकिस्तान में हुआ, और हम 4 दिन में बाहर हो गए। हम इसमें एक मैच नहीं जीत सके, बिल्कुल ऐसे। एक जिसकी उम्मीद थी वो बारिश की नजर हो गया, उसमें 1 पॉइंट जी, 1 पॉइंट, बाकी 2 मैचेस हम हार गए। शाह साहब वो मैच हो जाता तो वो 1 पॉइंट भी ना मिलता, जो सूरत हाल थी। हालत ये थी कि बड़ा एक तरह से जब आप बाहर हो जाते हैं किसी इवेंट से, तो बड़ा मुश्किल होता है वहां से अपने आप को वापस लेके आना, और कोई ऐसे मैच को जीतना कि जिस मैच में कोई स्टे की जिस पे ना हो। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हम बात कर रहे हैं आकिब जावेद के हवाले से, मजीद बात करेंगे। मोहित शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के हवाले से और ख़ास तौर पर हेड कोच आकिब जावेद के हवाले से कि जिनका सफ़र पाकिस्तान टीम के साथ अपने अख्ताम को पहुंच रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी नए कोच की तरफ जा रहा है। और नया कोच कौन होगा, गैर मुल्की होगा, पाकिस्तानी होगा, इसी पर हम बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहित शाह साहब। शाह साहब, हमने ब्रेक पर जाने से पहले भी इस पर बात की, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में इस वक्त ऑप्शन क्या हैं, या फिर आप समझें कि मोस्ट फेवरेट कौन है और कौन है जो टॉप पर आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त आपने एक स्टोरी भी की है इस हवाले से कि जिसका नाम पीसी भी समझ रहा हो कि शायद अगर गैर मुल्की नहीं तो फिर ये पाकिस्तान में से हो सकता है। अच्छा, वो आकिब जावेद की बात कर रहे थे। आकिब जावेद ने अपने आप को मेरा ख्याल है अब कहा कि जी मैं प्रेफर करूंगा कि कोई सेटल्ड जॉब करूं। देखें, एक वो होता है जॉब जो कोचिंग तो हर वक्त आपको पता है 24 आवर की जॉब है, साथ जाना पड़ता है, साथ हर वक्त टीम ट्रैवल करना पड़ता है, टीम की ट्रेनिंग दिन रात होती है, हर इवेंट के बाद आपको बताना पड़ता है परफॉर्मेंस का और नजर आती है परफॉर्मेंस। ये नहीं, आपको नजर भी आती है और आवाम को नजर आती है, हर एक जवाब देना पड़ता है। मतलब है हम अगर पिछले 11 मैचेस में से हम एक जीत सकें, वाइट बॉल क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं, तो फिर उसमें आपको जवाब देना पड़ता है। लोग पूछते हैं और आवाम पूछती है, ऐसे। और पूछना भी चाहिए। क्यों नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि आप इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, इतना बड़ा आपको एक पैकेज मिलता है, उस पैकेज को आप फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे है। तो वो उन्होंने शायद अभी कहा कि मुझे इसको सेटल्ड जॉब चाहिए, में जाना चाह रहे हैं। वो डायरेक्टर एनसीए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर आजकल जो है, और डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस नदीम खान ने आपको पता बिल्कुल ऐसे है। तो पहले रहे तो हैं आकिब जावेद, लेकिन वो पहले रहे हैं, लेकिन वो ऑल एंड ऑल थे नहीं, हेड नहीं थे। अब वो मेरा ख्याल है उस तरफ देख रहे हैं और उस तरफ जा रहे हैं। और कोचिंग का जो हेड कोच, जॉब बड़ी सिक्योर होती है। वैसे सिक्योर होती है इस लिहाज से होती है कि आपको कोई पूछ नहीं रहा होता, बहुत सारी चीजें आपके पास होती भी हैं, इख्तियारात भी होते हैं। आपने नए लड़कों को ग्रूम करना होता है, जो आपके पास मटेरियल आ रहा होता है उसको आपने उसकी ग्रूमिंग करनी होती है, लेकिन आप पर कोई सवाल उस तरह से उठा नहीं रहा होता। कितने लोगों को पता है कि नदीम खान क्या कर रहे थे और कितने सालों से थे? इतना ज्यादा आपका एक्सपोजर मतलब नहीं आता, इतनी ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस हाईलाइट नहीं होती। बिल्कुल। हमें क्या पता कल आप जो लड़का कोई ऐसा है तो कहे जी मैंने बनाया, तो हम उसको डिनाई भी नहीं कर सकेंगे। इस तरह की चीज होती है वो जरूर। और फिर उसमें सारा दिन रात आपको काम नहीं करना पड़ता, शायद दिन के कुछ घंटे आपको देने पड़ते हैं, और फिर आप जो है आपकी मतलब है कि आप यू आर फ्री टू गो एनीवेयर। तो ये बात होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला देखें, आप आगे बांग्लादेश आ रहा है। बांग्लादेश नेक्स्ट मंथ तकरीबन PSL के बाद उनका भी फाइनल होने वाला है। PSL के बाद वो 5 T20 इंटरनेशनल खेलने पाकिस्तान आ रहा है। ठीक है। अब उसमें पाकिस्तान को एक कोच उससे पहले चाहिए। अब फिलहाल क्या हो रहा है, जो मेरे जराए हैं जो कहते हैं कि 1-2 को पाकिस्तान में अप्रोच किया गया है। मतलब है वैसे तो इश्तिहार एक रिक्वायरमेंट है, वो देना पड़ता है, रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी पड़ती है। लेकिन अपनी तहीं भी एक डिस्कशन होती है जो क्रिकेट बोर्ड डिस्कशन करता है, डिस्कशन में जाता है। कोई जो मेरे जराए कहते हैं वो कहते हैं कि सकलैन मुश्ताक को भी अप्रोच किया गया, कोई मिसबा उल हक से भी थोड़ा बहुत बात की गई। लेकिन जो ज्यादा मुझे इस वक्त जो मतलब है फेवरेट एक लग रहे हैं और जो टेक ओवर कर सकते हैं हेड कोच जॉब का, वो सकलैन मुश्ताक है। सकलैन मुश्ताक आपको पता है पहले भी रहे हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सर दौरा न्यूजीलैंड से पहले आपको याद है कि वो मुलाकात भी की उन्होंने। जी, वहां भी इनके चांसेस थे कि ये आ जाते हैं। और बात जरा ये भी कहते हैं कि उस वक्त भी ये बन सकते थे, लेकिन क्योंकि वो टफ टूर होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, तो उन्होंने कहा कि जो होना है अब हो जाए एक दफा, उसके बाद ही कुछ करेंगे। एक रिक्वायरमेंट्स भी होती है ना। अब सकलैन मुश्ताक भी अपने कंडीशंस तो देंगे ना कि जी मुझे ये 6-7 चीजें हैं मुझे चाहिए, अगर आप ये पूरा कराएंगे तो फिर मैं आपके साथ। उस वक्त जो मेरा ख्याल है कि 1-2 चीजें ऐसी थी जो क्रिकेट बोर्ड को कबूल नहीं थी। ठीक है। और अब शायद वो उसकी कोई एडजस्टमेंट हो गई हो या उस पर कोई बातचीत हो रही हो। अगर वो बातचीत आगे बढ़ गई तो मुझे यही लगता है कि सकलैन मुश्ताक विल टेक ओवर एज अ पाकिस्तान नेशनल टीम हेड कोच फॉर से कि मेरा ख्याल वर्ल्ड कप तक तो जाएंगे, जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, एशिया कप उससे पहले। लेकिन अल्टीमेटली फरवरी एंड तक या मार्च के शुरू तक जब तक जो वर्ल्ड कप आ जाएगा तब तक आ जाएगा, क्योंकि इतना अरसा रहा नहीं है। और दूसरा ये है कि अब आपको 3-4 माह तो उन्होंने यही ले जाने कि मैं अभी नया आया हूं, मैं नया आया हूं, जो मर्जी हो। अभी देखें, अभी ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई हेड कोच बनाना है तो इससे डिले कर दिया तो कल हेड कोच तो अपनी जिम्मेदारी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे। मतलब गेरी कर्स्टन ने क्या कहा है
जो T20 वर्ल्ड कप आप वेस्ट इंडीज और अमेरिका में जो हुआ, उसमें गैरी कर्स्टन ने यही कहा ना, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं अपनी आपकी टीम को तैयार करता। बिल्कुल ऐसे है। तो वो सच भी कह रहे हैं, हमने बहुत करीब जाके उस वर्ल्ड कप के गैरी कर्स्टन को हमने रखा, और यही हालात यहाँ पे भी ना। अच्छा सर, इसी में मेरा एक सवाल है कि एक तरफ तो गैर मुल्की कोच और एक तरफ पाकिस्तानी कोचेस, दोनों का एक्सपीरियंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया हुआ है, पाकिस्तानी कोचेस को भी मौके मिले हैं, फिर गैर मुल्की कोचेस भी आए हैं। आपके ख्याल में अगर हम मेरिट पर देखें तो पाकिस्तान टीम को आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि गैर मुल्की कोचेस पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकते हैं या फिर पाकिस्तानी कोच पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर हो सकता है? देखिए, एक होता है गैर मुल्की कोच फॉर द सेक ऑफ गैर मुल्की, फॉरेन कोच नहीं। मतलब ये नहीं है कि आप किसी को उठा के आप लें फॉरेन से और उसको कहें जी आप कोचिंग करें। एक जो कोच होता है ना जी, उसको ऐसा कोच देखना चाहिए कि जो चैलेंज एक्सेप्ट करे। ऐसा कोच देखना चाहिए कि जिसका रिजल्ट कोई आपको रिसेंट टाइम में उसका रिजल्ट आपने प्रोड्यूस करता हो, आपने देखा हो। ठीक है, बड़े बड़े अच्छे कोचेज हैं, लेकिन वो कोच अच्छा होता है जो एक चैलेंज समझ के एक टीम को मतलब उसकी रिस्पांसिबिलिटी टेक ओवर करे। ये ना हो कि जी पुराने नाम एक बहुत अच्छे कोच भी हैं, लेकिन वो अपना सब कुछ वो अपना मतलब है उन्होंने हर चीज प्रूव कर दी है, तो दे हैव गॉट नथिंग टू प्रूव नाउ। तो उनको अगर आप दोबारा कोच बनाएंगे, वो कहते हैं जीत गए ना गए। लेकिन एक ऐसा कोच होता है जो कि नया हो, लेकिन उसमें एक स्पिरिट हो, चैलेंज एक्सेप्ट करके वो किसी टीम की रिस्पांसिबिलिटी ले कि मैंने प्रूव करना है, मैंने पाकिस्तान टीम को एशिया कप में, वर्ल्ड कप में जाके अच्छी परफॉर्मेंस दिलवानी है। उस तरह का अगर कोई मिल जाए तो फॉरेन कोच बहुत अच्छा है। नहीं है तो फिर पाकिस्तानी कोच ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन का गैप नहीं होता। मतलब और हमारे लड़के आपको पता है ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, समझाना क्या करना क्या नहीं करना, उसमें फिर बेहतर है अगर आप बैरियर्स आते हैं। जी, बेहतर है अगर आपको कोई अच्छा नाम नहीं मिलता, अच्छा कोच नहीं मिलता। अगर हम सकलैन मुश्ताक की ही बात कर लें कि वो इस वक्त टॉप पर हैं, या फेवरेट कह लें, या आप कह लें कि उनसे ज्यादा राब्ते हैं, पीसीबी के ज्यादा करीब हैं, कुछ भी है, किसी भी सूरत में अगर वो बन जाते हैं मोहिशा साहब, तो कैसे कोच होंगे? बतौर कोच सकलैन मुश्ताक कैसे होंगे? पहले भी रहे हैं, वो दोबारा आ रहे हैं मेरे ख्याल में। देखिए, कोच बुरे नहीं है, कोच अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनका एक अपना एज एन इंटरनेशनल कैरियर बड़ा अच्छा रहा है, उनका तजर्बा बड़ा अच्छा है, अच्छे खुद भी बड़े मतलब है कि मैं समझता हूं कि वो गेम पे समझते हैं, लड़कों को खिलाना जानते हैं। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा, क्योंकि आप पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है। अब शायद मैं नहीं समझता कि सकलैन मुश्ताक ऐसे हैं, वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए शादाब खान बहुत करीब है उनके, और अच्छा हुआ कि सकलैन मुश्ताक के आने से पहले ही शादाब खान की थोड़ी परफॉर्मेंस अब आ रही है। कल मैन ऑफ द मैच विकेट लेना शुरू हो गए, विकेट लेना भी शुरू हो गए, स्कोर करना भी शुरू हो गए। तो अगर वो टीम में आते भी हैं, जो जगह उनकी बनती भी है, तो वो मेरिट पे बनेगी। ये नहीं है कि हम कल कहेंगे जी। और सकलैन को ऐसा करना भी नहीं चाहिए कि अगर वो मेरिट पर नहीं है तो मेरे ख्याल में वो बोझ नहीं उठाना चाहिए। और ऐसा मेरा ख्याल है वो ऐसे इंसान भी नहीं है कि अगर वो आ जाते हैं और वो समझ कोई टीम में भी अब अगर शादाब खान आ जाता है तो ये नहीं समझना चाहिए, बल्कि वो शादाब खान की आजकल जो फॉर्म लगी हुई है, मेरा ख्याल है वो काफ़ी है इस चीज़ को कि वो पाकिस्तान टीम में एंट्री डाल सकते हैं। सर लास्ट कमेंट कर दीजिएगा, टाइम बहुत कम है। अजहर महमूद भी टीम के साथ हैं, उन पे कुछ सवाल करेगा? देखें, जब नया कोच आता है ना जी, हेड कोच, तो वो अपनी मर्जी का सपोर्ट स्टाफ लेता है। बॉलिंग कोच कौन होगा? क्या अजहर के साथ आप कह रहे हैं कि ये भी चेंजेस हो सकती है बॉलिंग कोच को, क्योंकि अजहर के साथ उनकी कम्युनिकेशन है, अपना पूरा सेटअप लेकर जी। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ के साथ उनकी अच्छी कम्युनिकेशन है, तो यूसुफ भी आ सकते हैं, यूसुफ पहले इनके साथ काम करके गए हैं। जी, अगर वो चीज ठीक है तो उनको तो मेरा कोई हर्ज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, मोहिशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और आज के प्रोग्राम में हमने बात की है पाकिस्तान क्रिकेट में जो अखाड़ पछाड़ हो रहा है, आकिब जावेद के बाद कौन कोच होगा, गैर मुल्की कोच होगा या पाकिस्तानी कोच होगा। प्रोग्राम में तमाम तरह डिटेल्स आपके सामने रखी हैं। इसके साथ ही इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।